हाँ बेटा चैप्टर का नाम डाल दिया है श्रेया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। राघव नाम का मतलब समझ लेते हैं पहले। लीनियर का मतलब ऐसी इक्वेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री लीनियर। पाल इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है? जब पॉलिनोमियल को हम किसी वैल्यू के इक्वल रख देते हैं, इक्वेट कर देते हैं 0 1 2 3 कुछ भी तो वो क्या बन जाती है? इक्वेशन। इन तो इन होता ही है, टू का मतलब दो है ना, वेरिएबल्स का मतलब जो वेरी करते हो, चेंज होते हो। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नाम का मतलब समझ में आ गया। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax plus by plus c equal to 0। बहुत बढ़िया। देख सकते हैं दो वेरिएबल है x और y। लीनियर इसलिए दोनों की डिग्री 1, इक्वेशन इसलिए क्योंकि इक्वल टू 0। समझ में आया? तो इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लिखने से अच्छा है समझ लो श्रेष्ठ। पहले क्या है ये? कोएफिशिएंट ऑफ b क्या है? कोएफिशिएंट y। बहुत बढ़िया। c क्या है? कांस्टेंट टर्म। और बेटा x और y क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, x और y दोनों ही वेरिएबल्स हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गई? पक्का? चलो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। लेकिन बेटा सॉल्यूशन से पहले एक चीज कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इन्होंने ये दे रखा है कि मैं आपको कुछ इक्वेशन टाइप दूंगा, आपको उसको किस में लिखना है? यस, स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 की फॉर्म में लिखना है, और फिर वहां पे a b और c की वैल्यू भी बतानी है। तो इस क्वेश्चन को मैं लिखाऊं या समझ गए आप? ऐसे ही समझ गए तो सीधी इक्वेशन दे रहा हूं, x is equals to -3। बच्चों इसको आपको ax plus by plus c यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और वहां से a b और c तीनों की वैल्यू बतानी है। देखें सभी बेटा x is equals to -3 है तो x plus 3 is equals to 0। माइनस को इधर ले आएंगे पहले, सही है? श्रेष्ठ बोला सर x तो आ गया, y तो है ही नहीं, दूसरा वेरिएबल तो है ही नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 0, और 0 को किसी में भी ऐड करो कोई फर्क नहीं, यानी कि ये अभी भी यही बनेगी। तो हमने ऐसे कर लिया। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर विद या ऑन कंपेयरिंग विद ax plus c इक्वल, तो बेटा हमें एक ही जगह क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया। x से x कट गया, जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा वो समझे। x से x कट गया, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। a की जगह 1, b की जगह 0 और c की जगह 3। वेरी गुड, लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों क्लियर हो जाने चाहिए। अब सॉल्यूशंस देखेंगे इसके बाद हम। इधर नहीं, इससे कुछ नहीं करना है। फाइंड 6 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। बच्चों 6 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं पहले तो आपको ये पता चलनी चाहिए। पाल सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो वैल्यूज x और y में पुट करो जिससे LHS और RHS इक्वल हो जाए। बहुत अच्छा बेटा, हमारी मर्जी होती है अपनी, हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बच्चों एक बात, सिर्फ एक में रखना, दोनों मत रख देना। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, एक में रखना, दूसरी निकल के आएगी। आयुष x की जगह 0 रख लो। यस सर। सबसे बढ़िया सॉल्यूशन होते हैं पहले x में 0 और दूसरा y में 0 रख लो, बहुत जल्दी इक्वेशन सॉल्व होती है। x में 0 रखो, चलो y कितना आएगा बेटा? 3। तो एक सॉल्यूशन बन गया 0, अगेन क्या कर लो? y में 0 रख दो। हाँ बेटा, अब y में 0 रख लो। x 3 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा बेटा? 3 कैसे आ जाएगा? कोई बात नहीं, सीखो, कोई बात नहीं, गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं, सीखो, लेकिन गलती फिर नहीं हो। बच्चों 2 × 0 0 मतलब x की वैल्यू 6। तो बेटा ये सॉल्यूशन हो गया 6, 0। चलिए तीसरा कर लेते हैं। पुट x = 2, माइनस वाला भी रख दूंगा इस बार, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। चलिए इधर जाके 4, y की वैल्यू कितनी? 2। अब x की जगह जैसा आपने पीछे से आ जाए -2। कुछ बच्चे कहेंगे मैं तो -1 बोला था, मैंने जानबूझ के नहीं रखा है।
वैल्यू ऐसी रखो जो पूरी सॉल्व हो। -1 अगर रखता तो इधर जाके +1 होती, 7 हो जाता, 7/2 डेसिमल में आता या फ्रैक्शन में। कोशिश करो पूरा पूरा सॉल्व हो। अब देखो ये पूरा पूरा होगा, -2 रखो यहाँ पर जी, इधर जाएगा प्लस का होगा लेकिन 8 बनेगा और y कितना, आगे समझ। ये चीज आप यहाँ कीजिए, मन नहीं कर लीजिए कि कौन सा एग्जैक्टली हो रहा कौन सा। अरे सीधी बात है, दोनों इवन नंबर है तो इवन रखो ना, और रखी क्यों रहे हो। हाँ जी, अब x में तो बहुत रख लिया, y में भी रख लो, y की वैल्यू -2 रख लो, इक्वेशन 1। y की जगह -2 रख लो, चलो कितना, -4 उधर जाके प्लस का 4, 10 बचा। ठीक है बेटा, 5 सॉल्यूशन तो मैंने निकाल दिए, 1 2 3 4 5, सही है। छठवें के लिए जगह नहीं है तो आप कर लोगे ना ऐसे ही, सारे 6 निकाल लोगे लास्ट में। लेकिन बच्चों एक लाइन और लिखनी है, बात और लिखनी है। Therefore the 6 solutions are, बेटा पहला क्या, अच्छा पहले हमेशा x रखते हैं, गलती मत कर देना सर। 3,0, अच्छा 0,3, पहले x रखते हैं हमेशा, फिर 6,0, अरे यहाँ देखो ना 2,2, फिर बेटा 10, -2, x पहले रखते हैं, बोलता जा रहा हूँ फिर भी गलती कर रही हूँ। सॉल्यूशन टेबल बना, हाँ ऐसे लिख दिया मैंने बच्चों, 5 लिखे हैं, एक निकाल के और रख देना, जगह नहीं है इसलिए आप भी एक निकाल लेना। कोई देखो बेटा, आपसे बोल रहा है x is equal to 3k plus 2 and y is equal to 2k minus 1 is the solution of the equation। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये दोनों k की वैल्यू। बच्चों सॉल्यूशन अभी मैंने आपको क्या बताई, x और y की वो वैल्यूज जिसे इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अगर ये क्योंकि इसके सॉल्यूशन है तो इसमें रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। x की है क्या, और y की जगह क्या, 2k minus 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों कितना, 12k कितना, minus 6k plus 3 plus 1 equals to 0। समझ में आ गया ये प्लस 3 क्यों आया, यस सर। 12 में से कितना, equals to 0। 6k equals to minus 1। कितना, k equals to minus 1। बच्चों एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। दो स्केल्स के बीच में रिलेशन दिया है, स्केल एक फ़ारेनहाइट और एक आपका दिया है सेल्सियस, टेम्परेचर की स्केल से। ठीक है बेटा, ये रिलेशन गिवन है, फ़ारेनहाइट 9/5 C + 32। आपसे कह रहा है अगर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, मतलब आपको C कितना दे रखा है, इसमें आप पुट कर दीजिए बेटा फर्स्ट इक्वेशन में, F = 9/5, C की जगह कितना 50 बेटा 5 से 10 10 into 90 और 122 डिग्री। बेटा पहला पार्ट खत्म हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है टेम्परेचर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है, F की वैल्यू दे दी है 86 डिग्री। बच्चों इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो 86 = 9/5 C प्लस, बेटा कुछ बच्चे गलती करते हैं 9 से इसे कट करेंगे, 5 का इसमें मल्टीप्लाई, सर पहले 32 माइनस होगा इधर जाके, कितना बचेगा 54 फिर 9 का हाँ इधर 9/5 C, 9 से 6 5 30 डिग्री सेल्सियस आ गया। मेन है थर्ड वाला, ऐसा कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी टेम्परेचर की जो दोनों स्केल में सेम होती है। सबसे पहले लेट करें, let the temperature which is same in both the scale be मान लेते हैं वो टेम्परेचर x है जो दोनों में सेम होता है। बेटा सेम होने का मतलब यहाँ f की जगह भी x रखो और यहाँ c सेल्सियस की जगह भी x रखो। बच्चों ये इधर आएगा कैसा हो जाएगा, बेटा 5x minus 9x माइनस का 4x, 4 से 8, बच्चों 8 5 40 माइनस का कितना 40 डिग्री। ये सेल्सियस भी है और फ़ारेनहाइट भी है, दोनों में ही क्योंकि सेम। हाँ बेटा
देखिए ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। पूरा क्या देखिए, कोई बात नहीं, वो भी देख रहे हैं। देख ही नहीं रहा है, मैं दिखा रहा हूँ फिर भी नहीं देख रहा। द फोर्स, हाँ क्वेश्चन लिख दिया, 10 बार दिखा दिया फिर भी। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। और फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्सेलरेशन से। बेटा इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन। समझ में आ गया? यस सर। आपसे आगे कह रहा है एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ बाय टेकिंग कांस्टेंट मास ऑफ 6 किलोग्राम। अच्छा आप समझ में आया। इक्वेशन बनाएंगे, ग्राफ भी बनाएंगे। पहले इसको हटाओ यहाँ से, इक्वल लगाओ और एम ए लगाओ। बेटा कांस्टेंट लिया आता है, डायरेक्टली का साइन हटा के के लेते हैं वैसे कई बार, लेकिन इस बार क्या लेना है? एम। एम फॉर मास। पहले एम रखेंगे, लेकिन उसने दिया कितना है? एम की जगह 6। पहली इक्वेशन सही है, या फर्स्ट से मत मानो, क्योंकि अभी इसे मुझे चेंज करना है एक्स और वाई में। आपसे क्या कह रहा है? लीनियर इक्वेशन बनाओ टू वेरिएबल्स में। बच्चों मान लेते हैं, लेट फोर्स बी ऑन वाई एक्सिस, फोर्स को तो वाई एक्सिस पे मान लेते हैं, एंड एक्सेलरेशन ए बी ऑन एक्स एक्सिस। बेटा इसको अगर वाई एक्सिस पे माना है तो ये वाई और ये 6x, इसे मानो फर्स्ट इक्वेशन। सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ गया? अब आपसे कह रहा है इसका ग्राफ बनाइए। बच्चों इसकी क्या बनेगी? सॉल्यूशन टेबल। टेबल नहीं है तीन, x और y। बेटा x 0 रखा तो y भी 0, x की जगह 1 रखा तो y 6, x की 2 तो 12। बहुत है, बस ज्यादा नहीं। लिख लिया है? अब देखो ग्राफ बनेगा, इधर जगह मेरे पास है नहीं तो पहले लिख लो, फिर बढ़िया सा ग्राफ बनाऊंगा इस पे मैं। हाँ भाई ये मैंने ऊपर का पार्ट रब कर दिया, बात नहीं। इसका ग्राफ बनाना है अनिर्बाण। अनिर्बाण बेटा क्या कर लिया ये हमने यहाँ पे? कार्टेशियन प्लेन। ये x 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इन दोनों को भी नीचे भैया बना लेना, पहले 2 2 3 3 बनाओ, बना लेना। 0 0 कहाँ है? ओरिजिन 1,6 ध्यान दें, 1 6। राघव समझ में आ रहा है? आ गया। 2,12 दिक्कत हो गई छोटी सी एक, 12 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। सर वहीं कहीं बना दो, सर वहीं कहीं डॉट बना दो। वो देखते हैं, हाँ थोड़ा तो नहीं, 2 2 का गैप तो नहीं, हल्का सा बेटा क्वेश्चन रब कर रहा हूँ। बात नहीं करो, मैं ध्यान नहीं दिया, पहले 12 का है 8। चलो यहाँ 12 बना देता हूँ बस, सीधी सी बात। ठीक है, आप तो ग्राफ पे बना रहे हो, अच्छा बनेगा आपका। तो 2 का 12 ये रहा। स्केल रखो, स्केल रखो और एक सीधी लाइन खींच दो ऐसे। मुझे पता है ये टेढ़ी बन रही है, साफ साफ दिख रही है, लेकिन सिर्फ मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, बनाना आप ही को है। बेटा लाइन को ज्वाइन करो। कुछ बच्चे डॉट लगा के आ जाते हैं, वहां पे पॉइंट लगा के आते हैं, लाइन को ज्वाइन ही नहीं करते। सर ये मेरा ग्राफ, मैं भी काट के 0 देता हूँ, ये मेरे नंबर। सर मेरी सीधी लाइन ही बनी, बढ़िया, ये तो नहीं है। सही है। अगर ये पॉइंट लगा के हम अच्छा 2 है हैं? बोलो, पॉइंट लगा के जोड़ेंगे नहीं, तो यही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ? नहीं सर, पॉइंट लगा के तो उसके बाद
उसके बाद वो लिखते हैं ना 0,0 वो लिखने हैं, लिखा रहा हूँ। लिखिए चलिए यहाँ पे 2, 1, 6 और 0, 0 तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। बन गया बेटा ग्राफ। मेरा ऐसी हाथ से बन रहा उल्टा सीधा, ये देखो ना स्केल कहीं का कहीं सीधे ऐसा है। आप सही बनाओ ग्राफ का, बनाना कैसे वो तरीका बता रहा हूँ बस मैं। बच्चों सुनो मेरी बात, एक छोटी सी गलती हो गई। बोले गलती कैसी होगी? गलती कुछ नहीं, अभी भी हो जाएगा। तो जो आपको वैल्यू यहाँ पे निकालनी होती है वो यहाँ पे जरूर लिया करो। क्यों? जब यहाँ पे लोगे तो वो वैल्यू ग्राफ में भी आएंगी। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्वेश्चन पढ़ो, वो आपसे कह रहा है रीड फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से पढ़ के जब आपको वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, ये आपको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, यानी कि किसकी वैल्यू दी थी? एफ की या ए की? ए रखो। चलो पहली इक्वेशन में पहला पार्ट f इज इक्वल टू एम ए, एम की है तो 6 था, a की जगह 5 कितना? 30 बेटा हमने इसको x माना था, इसे y, यानी कि जब x की जगह 5 रखा था तो y कितना आ रहा है? तो यहाँ पे मुझे एक वैल्यू लेनी चाहिए थी 5,30, बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है। ज्वाइन कर लेना, कर लोगे? बता दोगे? मतलब सर जो y एक्सिस 30 तक। अब आप कहोगे सर 30 है जो ज्वाइन होगा 1 1 से, जी गैप बढ़ा दीजिएगा, 5 5 का ले लीजिएगा इस पे गैप, y एक्सिस पे। इस पे तो 1 1 का लेना, इस पे 5 5 का लेना। स्केलिंग कर देना, स्केलिंग नहीं आती है कि x एक्सिस पे हमने 1 यूनिट लिया है और y एक्सिस पे 5 5 यूनिट का लिया, बस बात खत्म। 5 5 का ले लेना, कर दोगे सब? सेकंड क्या लेना है? x की जगह 6 कितना आ जाएगा? 30 ये लो एक कॉलम बन गया 6,30। ये 2 कॉलम जरूर रखना, तभी वो ग्राफ में आएंगे, तो ग्राफ से बता पाओगे। डन, खत्म हो गया। टाइम होने वाला है।